नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इस प्रश्न में टोटल 15 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपके सामने प्रश्न है। इसमें पहले चेक करना है कि कौन कौन एपी में। एपी का मतलब है कि अगर उनका अंतर समान आ जाए तो एपी में, अगर सारवंतर यानी डी का मान समान नहीं आए तो एपी में नहीं है। तो इसका सारवंतर भी ज्ञात करना है और एपी में होने पर उसके अगले 3 पद और लिखना है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 जो कि एक एपी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे पहले सारवंतर। हम निकालेंगे बच्चों पहले सारवंतर। तो इसमें आपको डी का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हो डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1, आगे लिखेंगे A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। आप ऐसे निकालते हो, यानी जो सारवंतर होता है, जो डी का मान होता है, अगर सेम होता है तो एपी में होती है, अगर सेम नहीं होता है तो एपी में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसमें दूसरा पद कौन सा है। इसमें दूसरा पद 4 है, मैंने लिखा 4, आगे चिन्ह माइनस का है। अब लिखेंगे A1 यानी जो पहला पद है उसका मान। इसका मान कितना है बच्चों, 2 है। फिर लिखेंगे A3 का मान। इसमें तीसरा पद कौन सा, 8 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, आगे साइन है माइनस का। अब लिखेंगे दूसरा पद। इसमें दूसरा पद कौन सा बच्चों, 4 है। अब लिखेंगे A4। A4 का मतलब चौथा पद, 1 2 3 4, इसका मान है बच्चों 16, आगे साइन माइनस का है। अब लिखेंगे A3 का मान। A3 का मान कितना है, 8 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 8। ठीक है, अब बाकी कर लेते हैं, यानी हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। इधर 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, फिर 16 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा। यानी इसमें डी का मान 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, यानी इनमें डी का मान समान नहीं है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें सारवंतर समान नहीं है। हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, सारवंतर समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। इस प्रकार हमने इसका पहला प्रश्न सोल्व कर लिया। अगर एपी में होता तो हम उसके अगले 3 पद और ज्ञात करते, लेकिन एपी में नहीं है तो आपको इतना ही करना है। ठीक है।